अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे शेयर करने लगे हैं कफारा ड्रामा की एपिसोड नंबर 83 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतालिक तमाम रिव्यूज आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करें ड्रामा की तो सितारा और सलार की आपस में खासी लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि जोहेब को छुड़वाने के लिए सितारा खुद ही अदम पहुंच गई थी पुलिस के पास, और वहां पर सलार पहले से ही मौजूद था। और सलार उसको देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं जो जोहेब को छुड़वाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो वो कहती है कि मैं अपने भाई को खुद छुड़वा लूँगी, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाती। तो वो कहता है कि तुम कब मुझे बुलाती, जब तुमसे काम ना हो पाता या जोहेब तुमसे ना रहा हो पाता फिर तुम मुझे बुलाती। तो कहती है क्या मेरे बुलाने पर तुम ना आते। और इनकी आपस में यही बहस चल रही है, क्योंकि सलार अपने वालदैन के खासा खिलाफ है और उनकी बिल्कुल भी फेवर में नहीं बिल्कुल है। भी। हालांकि सलार के यानी लिए कि समझ में आने वाला नहीं है, और सलार को चाहिए कि जिस तरह उसका बाप एक बिजनेसमैन है उसके साथ काम करे। सलार को फोटोग्राफी करनी थी, वो बात समझ आती, लेकिन वो काम वो नहीं कर सका। अब वो दोबारा सितारा के लिए फोटोग्राफर बन के फिर रहा है, जबकि उसको चाहिए था कि वो अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लेता। हालांकि उसका बाप अब किसके लिए ही कमा रहा है, एक उसका बेटा है सलार, और उसके लिए वो सारा कुछ कर रहा था। अब इतना बिजनेस होने के बावजूद, इतना अमीर होने के बावजूद भी सलारा फोटोग्राफी कर रहा है। अब उसकी बीवी जो उसके बाप के साथ काम करना शुरू हो गई है उसकी एनजीओ के लिए, फिर भी सलार उस पर ही गुस्सा कर रहा है कि वो उसके बाप की लिए क्यों काम कर रही है और उसके साथ वो बातचीत क्यों करती है, उसके साथ इतना फ्री क्यों है। तो सलार को ये भी बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये इनका सगा बेटा ही ना हो। और इतने भी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए थी अपने वालिदैन की जितनी सलार कर रहा है फिलहाल। दूसरी तरफ देखें तो किरण के साथ अब जो हो चुका है लास्ट एपिसोड के अंदर, और उसको जो मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, और जिसको सब लोग देख लेते हैं। अब उसके घर वाले भी सलार और सितारा को भी वहाँ पर बुला लेते हैं। सलार और सितारा उनको समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रही थी, तुमने एक गलती की, उसको सुधारने के लिए अब तुम अब खुदकुशी करके दूसरी गलती करना चाहती हो। तुम सॉरी भी तो कर सकती थी ना सबके सामने। और मेरे ख्याल से किरण निम्मी को देख देख के ही खराब हो चुकी थी। अब जैसे किरण को एक ही बार मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है। अब वो ये बात समझ चुकी है कि सीधा रास्ता सीधा ही होता है, और एड़ी टेढ़ी चीज़ें करने के बाद इंसान को मुंह की खानी पड़ती है। उसको कभी भी खुशी हासिल नहीं होती है, ना वो कामयाब हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान सीधा रास्ता ही इख्तियार करे, ना कि बुरी चीज़ों में पड़ जाए। जैसे ये किरण और निम्मी दोनों बुरी चीज़ों में पड़ चुकी थी, और इन लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार किया और झूठ का साथ दिया, जिसके बाद उनको अब इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। किरण अब अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लेगी, जो कि उसको माफ़ कर देंगे। अब सितारा और सलार की भी उनके वालिदैन के साथ काफ़ी अच्छी खासी बन और चुकी है, अब क्योंकि उसकी ताई भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी सितारा के साथ। और सलार ये देखकर बहुत ही खुश होने वाला है, क्योंकि सलार की यही कोशिश थी कि उसकी फैमिली सितारा की उसके साथ ठीक हो जाए। अब सलार को चाहिए कि जैसे वो उसकी फैमिली को उसके साथ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उनकी फेवर कर रहा था, उनके लिए अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको चाहिए कि अपने वालदैन के साथ भी अब ज़रा पैचअप कर ले, और उनके साथ भी सारी जो चीज़ें इसने ख़राब कर रखी हैं उनकी जायदाद में भी इसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे उनका बेटा ही ना हो। तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सलार को चाहिए कि वो भी अब ठीक कर ही ले। जैसे वो दूसरों को समझाता फिर रहा है, उसको खुद भी कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका रूड एटीट्यूड अपने वालदैन के लिए खासा समझ में नहीं आता। और उसका रूड एटीट्यूड बिल्कुल भी समझ में नहीं आता जो उसने अपने घर वालों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके अलावा अगर इनकी फैमिली की बात देखें निम्मी के घर को, और निम्मी जो कि अब शादी कर चुकी है कासिम के साथ, कासिम उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दुखी किए हुए हर वक्त, और बहुत ही उसको बातें सुना रहा है। हर तरफ उसको उसने झूठा कर दिया है निम्मी, क्योंकि काफ़ी बुरा कर चुकी थी पहले। अब निम्मी क्या करेगी, निम्मी ने कासिम को क्या है कि वो उसका भांडा फोड़ देगी और उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। कासिम कहता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि जिस तरह तुमने मुझे ट्रैप किया और मेरे साथ ये चीज़ें गलत करने की कोशिश की है और सबके सामने मुझे बुरा बना दिया है, इस तरह अब मैं भी तुम्हारे साथ यही करूँगी, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी और तुम सबको पता चलेगा कि असल में बुरा कौन था। मैं तो बुरी थी ही थी, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा बुरे हो और तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है सबके साथ और मेरे साथ भी। अब मैं तुम्हारी सच्चाई लेकर आऊँगी। इसके बाद कासिम निम्मी पर हमला कर देता है अच्छा खासा, और उसको मारने पीटने की कोशिश करता है। जिसके बाद आप निम्मी देखते हैं कौन सी चालें चलती है, क्योंकि निम्मी को चालें चलने की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पहले दिन से ही इस ड्रामा के अंदर मौजूद मिली हुई है। और उसके बाद अगर देखेंगे ड्रामा का नेक्स्ट क्या सीन होने वाला है, तो नेक्स्ट यही होगा कि निमी जो है वो अब कोई प्लान तैयार करेगी कासिम को नीचा दिखाने के लिए और उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आने के लिए। और निमी को अब चाहिए कि वो जाकर अपने
گھر والوں سے معافی مانگ لے اور جا کے ستارہ سے بھی معافی مانگ لے اور سب کے سامنے سچائی لے کر آئے کہ ستارہ نے اس دن کچھ نہیں کیا تھا اور نمی نے ہی سب کو میسیجز کیے تھے، اور جس کے بعد ستارہ کی لائف خراب ہوئی تھی اور اس کو خاصی باتیں سننی پڑی تھی سب کی، اور نمی کو یہ مجبوری اب بن ہی جائے گی کہ اس کو یہ بات ماننی پڑے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا، تبھی وہ قاسم کی ان غلطیوں کو سب کے سامنے لا سکے گی اور قاسم کو جھوٹا ثابت کر سکے گی۔ تو یہ ریویو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔